नमस्कार, पहचान फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहन रैना। फिलहाल देख सकते हैं एक मामला सामने आया है तहसील का कि तहसील के कर्मचारी वकीलों पे हाथ उठा देते हैं। और अभी देख सकते हैं फिलहाल हमारे साथ एडवोकेट खड़े हैं जिनके ऊपर हाथ उठाया गया है, जिनके साथ मारपीट करी गई है। एक बार जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला, क्यों और किस कारण इन पे हाथापाई करी है, क्यों मारा था जी, क्या मामला है भाई पूरा। मैं दीपक गुप्ता एडवोकेट। मैंने परसों एक डॉक्यूमेंट पंजीकृत कराया था यहाँ पे और उसे जमा करा दिया था। इनका रूटीन का खर्चा होता वो भी मैंने दे दिया था। 2000 रुपये से देने थे, 2000 दे दिए, फिर 2500 रुपये मांगे इन्होंने। 2000 रुपये दे दिए, उसके बाद 2500 मांग रहे हैं। 500 और मांगे। अच्छा, किसने मांगे? ये सोनू लड़का है जी, तहसीलदार के नीचे ही रहता है, प्राइवेट बंदा है वो। मांगे किस चीज के थे आप? ये कहता है जी रूटीन का खर्चा है, अगर रूटीन का खर्चा नहीं देते तो ये हरास करते हैं। किस बात का खर्चा? ये इनकी गुंडागर्दी है खुली, कुछ भी लगा सकते हो आप। बिना उनके ऑपरेटर भी फॉरवर्ड नहीं करते, जब चाहे हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो उससे कोई लेना देने। इनके फ़ोन पे या इनकी मार्किंग या अपनी एक बुग्गी लगा देते हैं निशान, तब होती है, बिना इनके नहीं होता। आज मैं अपना डॉक्यूमेंट कराने आया था, इन्होंने पहले 500 के मांगे। मैंने कहा मैंने आपको 2000 रुपये दे तो दिए थे, ये नहीं मांगे। मैंने 500 रुपये और दे दिए थे। उसके अलावा कह रहा ये तो तहसीलदार के होते हैं, हम कहाँ जाएंगे, बाढ़ में जाएंगे क्या हम। ये किसने बोला? ये सोनू ने, सुनपेड़ का रहने वाला है ये। इसने बदतमीजी मेरे साथ चालू कर दी और मेरे हाथ से डॉक्यूमेंट खींच लिए। जिसने ये कराया वो करता क्या है यहाँ पे काम? वो कुछ भी नहीं करता, वो अपनी गुंडागर्दी करता है। तो इस तरह से यहाँ पे गुंडागर्दी किस तरह से कर लेते? आज बिल्कुल वो साक्षात पारदर्शी हो गई है वो गुंडागर्दी। उसने मेरे गलेवान पे हाथ पकड़ के मेरे को बाहर निकाल लिया। मैं उससे बच के भागने लगा तो एक ब्रेजा और स्कॉर्पियो खड़ी थी बैरियर के पास। वहां से एक लड़का ब्रेजा में से निकल के डंडा लेके मेरी तरफ भागा। जैसी बचने के लिए रहा तो मेरे महेश बड़ाना बड़े भाई अधिवक्ता ने दूर से देखा और उसे पकड़ लिया। पर उसे पकड़ते पकड़ते भी उसने मेरी छाती पे लात मारी जोर की। मैं पीछे जाके गिर गया, जिससे मेरी छाती में अब भी बहुत पेन है और मैं MLR के लिए जा रहा हूँ। मेरे अधिवक्ता वीडियो वगैरह है उस समय? वीडियो नहीं है सर, सब 1-2 मिनट का ही में हो गया सब कुछ जो हो गया। मुझे तो पता भी नहीं लगा, मेरे चेस्ट में अब भी बहुत पेन है, बोलने में भी तकलीफ हो रही है मुझे तो। मेरे बड़े भाई महेश बड़ाना जी वो बताएंगे आपको। गाड़ी का नंबर वगैरह? गाड़ी का नंबर ये पता नहीं, दूर से गाड़ी मैंने देखी थी, कॉफी कलर की है। तो भाई जी क्या मामला था पूरा? मैं महेश बड़ाना एडवोकेट, मेरे भाई दीपक एडवोकेट जी जो कि अपना काम यहाँ कराने आए होंगे। रेगुलर ही आते हैं, मैं भी रेगुलर वो काम कराने आता हूँ। अपना रजिस्ट्री वगैरह हमारा काम है, तो दस्तावेज पंजीकृत कराने के लिए आते हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग इस पे झगड़ा कर रहे थे, इसको मार रहे थे, तो मैं भागा तो वो लोग हमें देख के कि सभी वकील आ गए तो वो यहाँ से भाग गए हैं। जिनमें कि एक का नाम सोनू है जो कि सुनपेड़ गांव का है और तहसीलदार के साथ ही वो रहता है। इससे पहले तहसीलदार दयालपुर उसमें था तहसील में, वहाँ भी वो लड़का उनके साथ रहा है। ठीक है, मेरे ये जो लड़के हैं ये प्राइवेट हैं और जब हमें मिलती है रजिस्ट्री तो इनके थ्रू ही मिलती है, ना कि तहसीलदार से डायरेक्ट हमको रजिस्ट्री मिलती है। तहसीलदार इनको देगा, फिर ये हमसे पैसे लेंगे और फिर ये तहसीलदार को वो पैसे आगे देते हैं। मतलब एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं? हाँ जी, ये एक जरिया है, मीडिएटर बन जाते हैं लोग, क्योंकि ऊपर का पैसा तहसीलदार नहीं पकड़ सकता, तो ये वो एक मीडिएटर है कि भाई यहाँ हमसे पैसा लेके ये वो उनको देते हैं। जब ये यहाँ पर काम भी नहीं करता है तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखो इसके खिलाफ हम कंप्लेंट करके आए हैं अभी झगड़े की, जो कि हमारे भाई पे हाथ छोड़ा है, उसकी हम अपना 2 नंबर चौकी में कंप्लेंट करके आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल आपने कंप्लेंट कर दी है? हाँ जी, अब हम कंप्लेंट करके। क्या कंप्लेंट किसके खिलाफ करी? हमने सोनू के खिलाफ करी है, जिस लड़के ने इस पे हाथ छोड़ा है। औरों का नाम हम नहीं जानते, तो उसमें हमने अन्य करके ही उनकी कंप्लेंट करी है। और कितने युवक थे जिन्होंने? ये 3 लोग, लगभग 3 लोग थे, 3 लोग थे लगभग 3 लोग। हाँ जी। नमस्कार भाई साहब, मैं दर्शनलाल अधिवक्ता। इस घटना पर मैं कड़ी निंदा करता हूं यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं कार्यालय के, क्योंकि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वकील लोग कहाँ जाएंगे? वकील के पास उनका क्लाइंट आता है काम करवाने के लिए, क्योंकि जब वकील नहीं होगा तो काम कैसे होगा उनका? जरूरत पड़ती है अब वकील ये आए अपना काम करवाने के, उस क्लाइंट का इनकी ड्यूटी बनती है, इन्होंने अपनी लीगल फीस भी ली होगी। जब अपनी लीगल फीस लेके काम करवाएगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं इनका। अब जैसा कि मैं भी आया था अपना एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए, मैंने देखा कि इनकी हाथापाई हो रही है। कोई 2 लड़के थे, एक लड़के ने इनको गिरबान पकड़ी और एक ने गुद्दी मारा। इतने में कि भाई मैंने देखा आया फटाफट इनको छुटवाया। इन बिटवीन मैं भी आया, जब वो आए ना छुटवाया तो इतने देर वो छुड़ा के भग गए। तो बाद में पता लगा कि ये बताते हैं कि कोई सोनू लड़का है जो यहाँ तहसीलदार सुमेश कुमार जी हैं, उनका असिस्टेंट उन्हें प्रयास रखा हुआ है।
कि रिश्वत कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि कोई भी ऑफिसर डायरेक्ट रिश्वत नहीं लेता। वकील साहब, सरकार बार बार दावा करती है, मुख्यमंत्री भी अपनी रैली में कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को मुक्त किया हरियाणा से, रिश्वत कोई नहीं लेता, लेकिन फिर भी रिश्वत के मामले सामने देखिए, सरकार लगी हुई तो है। सरकार बार बार एक बात ये भी अपील करती है कि आप हमें कंप्लेंट दें, कार्रवाई करती थी कि आपके माध्यम से ही पता लगता है कि कितने तो ऑफिसर अंदर गए हैं। आप लोग जानते हैं खुद भी, कितनों को रेड हैंडेड पकड़ा है, अभी तक जेल भी पड़े हैं। लेकिन सरकार, नेता का काम क्या है? सिर्फ शिकंजा कसना। कब कसेंगे? जब उनके पास कंप्लेंट जाएगी। जैसा आप आए हैं अभी, आप देखेंगे इसका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि अब ये शिकायत जाएगी ऊपर तक। क्योंकि जितने भी ऑफिसर हैं, बड़ा ऑफिसर छोटे को कवर करता है, उससे वो कवर करता है, ये आपस में कवर करते हैं, इसलिए वहां तक बात नहीं पहुंचती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके मीडिया के माध्यम से ये बातें पहुंचती है वहां तक, तो कार्रवाई 100% होती है। वैसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दोनों का काम आना जाना डेली का है, उसके बावजूद भी तहसील में ये देखने को मिल रहा है कि दोनों कर्मचारी आपस में लड़ रहे हैं। तहसीलदार इनके साथ, एडवोकेट के साथ हाथापाई करता नजर आया। देखिए, तहसीलदार तो नहीं आई बात, उनका जो चेला बता रहे हैं, जो उन्होंने रखा हुआ लड़का, उसके साथ उसको ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। वो तो ऑथराइज भी नहीं है, अनऑथराइज पर्सन है बिल्कुल। उसके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ का जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है वो या तो मिले डायरेक्ट जिसने करवाया एडवोकेट ने, या ARC दे इनको, या तहसीलदार खुद दे। 2 एम्प्लॉइज होते हैं देने के लिए, लेकिन थर्ड पर्सन जो कि एम्प्लॉइज ही नहीं है, उसका डॉक्यूमेंट कैसे पहुंचा? तो ये नहीं पहुंचना चाहिए। इसका मतलब सरासर मिली भगत है। और मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि हमारे भाई जैसे अधिवक्ता हैं, इनके ऊपर हाथ उठाया, ये नहीं उठाना चाहिए फ्यूचर में भी। देखिए, शांति से काम करवाते सब अधिवक्ता, पढ़े लिखे हैं सबके साथ। जब इस दुनिया के झगड़े निपटवाते हैं, ये उनके लिए लड़ते हैं, तो इनके साथ ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? आज तो चलो इनका मामला सामने है, आवाज उठाई जा रही है, और इससे पहले औरों के साथ भी बहुत बार हो चुका होगा। तभी तो उनकी हिम्मत बनी। आमजन नहीं बोलता, बेचारा डर रहा है। इन अधिकारियों से डरता है आमजन। इन जैसे वकील हो गए, पढ़े लिखे हो गए, वो नहीं डरता कभी, वो क्वेश्चन करता है, लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाते। बातचीत करेंगे सुरजीत भाई जी, कितने पैसों की, मतलब कितने का काम होना था, कितने पैसे आपने देने थे और कितने आपसे एक्स्ट्रा मांगे जा रहे थे? भैया कुछ नहीं, 2-2.5 हजार रुपए का खर्चा की बात थी, खाली 2,000 दे दिए थे, 500 और मांग रहे थे। मैंने 2.5 हजार रुपए की बात कह दी थी और 500 दे भी दिए थे। कह रहे हमारा खर्चा कहाँ जाएगा, खुली गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। मतलब खुला ऐसे मांग रहे हैं कि मतलब तुमने अभी फिलहाल हमें उस चीज के दिए जो आपका काम हुआ है, आपने सिर्फ अभी काम के पैसे दिए, तो मतलब वो एक्स्ट्रा पैसे भी मांग रहे हैं। एक्स्ट्रा वो अपने मांग रहे हैं ना, अपने एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं, तो बहुत सरासर गलत है ये। तो आप जैसे कि एक तरह से लोग किसी प्रकार एक टाइम पे लोग हफ्ता मांगते थे, ये तो एक तरह से वही हफ्ते वाली कहानी हो रही है। जब एक बात बताओ, बदमाश गाड़ी में डंडे ले लेके मार रहे हैं, अगर पैसे नहीं दोगे तो और क्या होगा? ये हफ्ता ये सरासर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिली भगत है सबकी। क्योंकि अगर जैसे अभी आप बता रहे हो, देखने को मिला कि गाड़ी में से कुछ युवक आते हैं और आप पे हमला कर देते हैं। परमानेंट पार्किंग में रहते हैं भाई साहब, 2 जने परमानेंट, एक ब्रेजा है कॉफी कलर की और एक स्कॉर्पियो है, परमानेंट वहीं रहते हैं। और ये तुरंत ये देखो ना, 1 सेकंड में फोन करने की जरूरत, डंडा लेके निकल के आ गया, उस गाड़ी का गेट भी खुला रह गया था। अभी फिलहाल क्या प्रशासन से मांग करेंगे, क्या कार्रवाई? उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और बार काउंसिल से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ खड़े रहे। बिल्कुल। देख सकते हैं फिलहाल जो मामला सामने आया है कि तहसीलदार के यहाँ पे जो भी युवक कार्य करते थे, जो कर्मचारी यहाँ पे और एक्स्ट्रा जो थे वो जो कार्य करते थे, वो आज एडवोकेट के साथ हाथापाई करते हैं, बदतमीजी करते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाते हैं, दिन दहाड़े इनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाते हैं। जहाँ इनका काम 2000 में होना था, वहाँ इनसे 2500 लेने के बावजूद भी इनसे कहते हैं कि हमारे और पैसे भी दो, कि हमने भी तो काम कराया, हमने भी तो करवाया, कुछ हमें भी दे के जाओ। इस प्रकार ये एक तरह से सरेआम मांगना और सरेआम हफ्ता वसूली टाइप एक मामला फिर से सामने आ रहा है। बाकी आगे के जो भी अपडेट्स होंगे, ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ फिर से आपको जोड़ूंगा। जब तक देखते रहें पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।